लेकिन उन्होंने भी इसे अनसुना कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विक्रमादित्य सिंह ने अपने दर्द को बयां किया और मौजूदा हाल से अवगत कराया। एक राज्यसभा चुनाव की सीट कांग्रेस क्यों हारी, इसके पीछे भी बताया कि आलकमान ने इनकी बातें नहीं सुनी, मुद्दों का कोई हल नहीं निकाला गया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले एक साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है, लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर आकर खड़े हुए हैं, और उसकी वजह से ये चीज़ें आज जो भी परिस्थितियां आज बनी हैं, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है। यहाँ से आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो समय ही उस चीज़ को बताएगा, मगर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉलिंग अ स्पेड, और इन चीज़ों को हमने जहाँ जहाँ हो सकता है हमने उठाया है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिमला से सुजाता हमारे साथ है, पंचकुला से वैभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले सुजाता का रुख करेंगे। सुजाता, जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और खुलकर सामने आ गए हैं, कांग्रेस के लिए ये सारी चीजें सेटल करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, और वक्त रहते इन सारी चीजों को सेटल करना होगा। वक्त रहते कर लिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। वक्त रहते नहीं किया है, क्योंकि जब करीब एक साल पहले ये सरकार बनी थी, तभी ये पता था कि इसे चला पाना 5 साल बड़ा मुश्किल होगा। छोटा राज्य है, कुछ विधायक भी छिटक जाते हैं तो सरकार पर संकट आ जाता है, और उस दौरान जिस तरह की खेमेबाजी देखने को मिली, तब जाकर किसी तरह मना लिया गया था, लेकिन नाराजगी थी और गाहे बगाहे इस तरह की बातें सामने आती रहती थी। ये बातें जब राज्यसभा चुनाव की बारी आई तब भी पता चला। इस तरह की भी चर्चाएं हुई कि सोनिया गांधी अगर राज्यसभा जाना चाहती हैं तो वो हिमाचल से ही चली जाएं, लेकिन आलाकमान को अंदाजा था कि यहाँ क्या हो सकता है, तो इसलिए रिस्क नहीं लिया गया और सोनिया गांधी यहाँ से नहीं आई, बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी को यहाँ पर उतारा गया। बिल्कुल कंफर्टेबल जीत थी। 40 विधायक आपके पास हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अंदाजा था। और अगर हम वीरभद्र सिंह की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री, दिवंगत मुख्यमंत्री, उनका परिवार शुरुआत दिन से ही नाराज था, सम्मान की मांग कर रहा था। उनका कहना था कि उचित सम्मान वीरभद्र सिंह को नहीं दिया गया, ट्रिब्यूट नहीं दिया गया, उनकी एक मूर्ति तक ये सरकार नहीं बना पाई, और विक्रमादित्य के कामकाज पर लगातार सवाल उठाते रहे। कई बार यहाँ पर जो विधायक हैं कांग्रेस के या फिर मंत्री, इस तरह की बातें हुई जिससे लेकर आज वो इमोशनल भी हो गए। तो ये मैनेजमेंट नहीं हो पाया समय पे, अब ये डिजास्टर हो चुका है, और अब देखना है कि आखिर किस तरह से इसे संभाला जाता है। एक बात तय है कि आने वाले कुछ घंटों में या तो राज्य में मुख्यमंत्री बदलेगा या तो राज्य में सरकार बदल जाएगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस में कौन से ऐसे धुरंधर हैं जो कौन सी स्ट्रेटजी लेकर आते हैं और कैसे बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी,
1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीनों में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहाँ पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। बनाई केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने यहां पर सुना। बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएं, हिमाचल में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। 20 कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि सीएम बदलने की यहां पर मांग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम के तौर पर सुक्खू को बदला जाए, ये मांग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 20 विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से बड़ी हार का सामना यहां पर हिमाचल प्रदेश में करना पड़ा है कांग्रेस को, वहीं सुक्खू सरकार इसके बाद और ज्यादा मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट हम तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। वैभव का यहां पर रुक कर लेते हैं। वैभव, अब जानकारी है कि विधायकों there were tears in your eyes. You remember Veer Bahadur? Veer Bahadur Singh. You remember Veer Bahadur Singh. So can we say that there was a lot of negligence from the side? नहीं, it is not. We are human beings after all, and emotions come into play. तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मगर निश्चित तौर से as a son I am hurt by what has happened, and I have kept mum about it. But I thought it was the right time to express myself about it. So what is the next step for these? आपका अगला स्टेप क्या रहेगा सर? क्या स्टेप रहेगा अगला? We'll talk with the party high command. We have due discussions and deliberations, and then my future course of action will be Sir, do decided. you think Delhi was negligent? Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, the Congress senior leadership were negligent, and which led to this situation in Himachal Pradesh? Yes. Yes. Sir? No. I will talk about it. ये थे हमारे साथ। Yes. मैं ये चलाऊं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अभी आप सुन रहे थे विक्रमादित्य सिंह को, जिनका कहना है कि अब आगे क्या कुछ कदम होगा बताएंगे। लेकिन बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड किए गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। 5 विधायकों को सस्पेंड किया जा चुका है। सस्पेंड विधायकों में जयराम ठाकुर का भी नाम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 विधायक बीजेपी के सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जयराम ठाकुर का भी नाम है। हिमाचल सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले कुछ घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं। सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वैभव, आपके पास आएंगे। वैभव, ये समझना चाहेंगे, अभी हम 20 कांग्रेस के विधायक बता रहे थे जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन क्या हम ये माने हिमाचल में सुक्खू सरकार के सुख वाले दिन जो हैं वो अब लदने वाले हैं? बिल्कुल, और जो इस वक्त ताजा हालात बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उसके जरिए ये कहा जा सकता है कि वाकई
सुक्खू के जो सुख वाले हालातों का आपने जिक्र किया वो शायद अब थमने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश में या तो मुख्यमंत्री जो है वो बहुत जल्द बदलने वाला है, और अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बदलता है तो तय मानकर चलिए सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बदलने वाली है। पंचकुला में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहीं पर दरअसल सभी जो बागी विधायक थे वो रात ठहरे हुए थे, वो यहां से शिमला जा चुके हैं। बीजेपी का जो डेलीगेशन उस वक्त पंचकुला में मौजूद था वो भी शिमला जा चुका है। हेलीकॉप्टर एक स्टैंड बाई में इस वक्त पंचकुला के इस ग्राउंड में जो है वो खड़ा कर दिया गया है। आगे किसी भी तरह की स्थितियां होती हैं, उस सेशन के बाद विधायकों को दोबारा पंचकुला लाना होता है, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। यानी कि हर वो रणनीति अपनाई जा रही है कि कैसे हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता में बीजेपी अपनी अस्थिरता की स्थितियों को और मजबूत कर सके। लेकिन अब बजट सेशन इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है, ऐसे में सरकार का अल्पमत में आना और अल्पमत में आने के दावे के बीच विक्रमादित्य सिंह का सामने आना, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना, मंत्री पद से इस्तीफे के बीच उनका यह कहना कि भावनात्मक रूप से आहत हैं। आप याद करिए, आपसे तकरीबन 14 महीने पहले जब सरकार का गठन हो रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कितनी ज्यादा रस्साकशी थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा सुक्खू बनेंगे या फिर प्रतिभा सिंह या फिर उनके बेटे विक्रमादित्य, इसको लेकर जो तनातनी थी, उस तनातनी के बीच जब सुक्खू का नाम सामने आया, आला कमान ने प्रतिभा सिंह को तमाम बातों को लेकर मनाया। उसके बाद भी प्रतिभा सिंह की आंखें जो है वो नम नजर आ रही थी जब शपथ ग्रहण हो रहा था सुक्खू का। ऐसे में यह तय था कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले वक्त में स्थितियां जो है वो शायद न संभले, और ये शायद कहा भी जा सकता है कि 14 महीने शायद बहुत देर हो गई है। इससे भी पहले बीच में भी सरकार जो है वो अस्थिरता के संकट और अस्थिरता के उन तमाम झंझावातों से जूझ सकती थी जिससे फिलहाल इस वक्त जूझ रही है। अब ये समझा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले वक्त में या तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, लेकिन उम्मीद ज्यादातर यही है कि सरकार बदलने को लेकर जो कशमकश अब बीजेपी की ओर से चलाई जा रही है, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात करना, राज्यपाल से मुलाकात करने के बीच अब सीधा स्पष्ट ये कहना कि सरकार यहां पर जो है वो अल्पमत में आ चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना कि अंतरात्मा को लेकर जब राज्यसभा चुनाव में सरकार के सामने मुश्किलें हैं, अल्पमत में आती हुई सरकार नजर आ रही है। जिस तरीके की सिचुएशन फिलहाल यहाँ क्रिएट हो चुकी है, वैभव लौटेंगे आपके पास, फिलहाल जुड़ने के लिए